उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के नैनी इलाके से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां दिन दहाड़े एक प्रॉपर्टी डीलर की उसके ही ऑफिस में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमलावर वैगनार कार से आए, सीधे ऑफिस के अंदर पहुंचे और बेहद करीब से कनपट्टी पर गोली मारकर मौके से फरार हो गए। इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे। यह पूरी वारदात प्रयागराज के नैनी थाना क्षेत्र के मकौड़ा इलाके में लगन बिहार गेस्ट हाउस के पास हुई। मृतक की पहचान अजहरुद्दीन के रूप में हुई, जो लंबे समय से प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहा था। बताया जा रहा है कि रविवार को अजहरुद्दीन अपने ऑफिस में बैठकर काम कर रहा था, तभी अचानक एक वैगनार कार मौके पर पहुंची। कार से उतरे हमलावर सीधे ऑफिस में दाखिल हुए और बिना कोई विवाद या बातचीत के बेहद नजदीक से उसको कनपट्टी पर गोली मार दी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हमलावर पूरी तैयारी के साथ आए थे। वारदात इतनी तेजी से हुई कि अजहरुद्दीन को संभलने का मौका ही नहीं मिला। गोली लगते ही वह गंभीर रूप से घायल हो गया और मौके पर ही उसकी तड़प तड़प कर मौत हो गई। हत्या को अंजाम देने के बाद हमलावर आराम से मौके से फरार हो गए। दिन दहाड़े हुई इस घटना से अफरा तफरी मच गई। इलाके में लोग तरह तरह की चर्चाएं करने लगे। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। फोरेंसिक टीम ने घटना स्थल की जांच की और साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने शुरू कर दी ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके। इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस कई एंगल से मामले की जांच कर रही है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि मृतक अजहरुद्दीन महोवा पूर्वा क्षेत्र का निवासी था और उसका जमीन को लेकर अरविंद भारती नाम के व्यक्ति से पुराना विवाद चल रहा था। पुलिस को आशंका है कि हत्या के पीछे यही विवाद वजह हो सकती है। हालांकि अधिकारी अभी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं और सभी संभावित पहलुओं की जांच कर रही है पुलिस। डीसीपी यमुना पार विवेक चंद्र यादव ने कहा कि पुलिस टीमें आरोपियों की तलाश में जुटी हैं। जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा और सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिन दहाड़े ऑफिस में घुसकर हुई इस हत्या ने प्रयागराज में सनसनी फैला दी। स्थानीय लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं और पुलिस ने जल्द कार्रवाई की मांग की है। अब सवाल बड़ा है, क्या यह हत्या जमीन विवाद का नतीजा है या इसके पीछे कोई और वजह छिपी हुई है? इस मामले में आपका क्या कहना है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। प्रयागराज के नैनी इलाके में दिन दहाड़े हुई यह हत्या सिर्फ एक आपराधिक घटना नहीं, बल्कि कानून व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिस तरह हमलावर खुलेआम कार से पहुंचे, ऑफिस के अंदर दाखिल हुए, बेहद नजदीकी से गोली मारकर हत्या कर दी और फिर आसानी से फरार हो गए, उससे स्थानीय लोगों को झकझोर कर रख दिया। घटना के बाद पूरे इलाके में डर और दहशत का माहौल है। लोगों का कहना है कि अगर दिन के उजाले में किसी व्यक्ति की उसके कार्यस्थल पर हत्या हो सकती है तो आम लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ना स्वाभाविक है। पुलिस की शुरुआती जांच में जमीन विवाद का एंगल सामने आया है और मृतक अजहरुद्दीन का अरविंद भारती नामक व्यक्ति के साथ पुराना विवाद भी जांच के दायरे में है। हालांकि अभी जांच जारी है और पुलिस किसी भी अंतिम नतीजे पर नहीं पहुंची है। ऐसे में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सीसीटीवी फुटेज, फोरेंसिक जांच और तकनीकी साक्ष्य इस हत्याकांड की सच्चाई तक पहुंचने में कितनी मदद करते हैं। यदि यह हत्या पूर्व नियोजित साजिश का हिस्सा है तो इसके पीछे शामिल सभी लोगों तक पहुंचना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती होगी। इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया कि जमीन और संपत्ति से जुड़े विवाद किस तरह हिंसक रूप ले रहे हैं। बीते कुछ वर्षों में ऐसे मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है, जहां आर्थिक हितों और संपत्ति विवाद ने आपराधिक हत्याओं को जन्म दिया है। ऐसे मामलों में समय रहते विवादों का समाधान और प्रशासनिक निगरानी बेहद जरूरी मानी जाती है, ताकि हालात
इस स्तर तक ना पहुंचे। फिलहाल पूरे मामले पर पुलिस की कार्रवाई और जांच की दिशा पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। स्थानीय लोग आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि मामले की गहन जांच की जा रही है और जल्द ही हत्याकांड का खुलासा किया जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह हत्या केवल एक जमीन विवाद का नतीजा है या इसके पीछे कोई और बड़ी साजिश छिपी हुई है, जिसका खुलासा जांच आगे बढ़ने के साथ ही हो पाएगा। दोस्तों, आपको यह खबर कैसी लगी? फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।